तो सुपर सनी लियोन की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा किंगशी जो होता है वो उस लेटर को पढ़ रहा होता है। उसमें बहुत सारे उसके फादर ने आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया होता है, डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के बारे में, जिनको पढ़ के हमारा किंगशी कहता है तो इस तरह के आर्टिफैक्ट मेरे फादर मेरे लिए छोड़ के गए हैं। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है आपके फादर आपके लिए और भी इससे भी कही जाता शायद तक पावरफुल वाले आर्टिफैक्ट आपके लिए छोड़ के गए हैं बहुत कुछ। ये सुन के वो कहता है हाँ पर ये इतना भी खास नहीं है, टेंशन लो, इतना भी इंप्रेसिव नहीं है, चलो चल के देखते हैं आखिरकार वो कैसे हैं, चलो उनको ढूंढने में निकलते हैं। ये हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है कम ऑन लीडर, देखिए वैसे भी मैं बस आपका एक गार्ड हूँ, तो इसलिए मेरी कोई औकात नहीं है आपके सामने। ये जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको और आपकी उस आर्टिफैक्ट के बारे में जान सकूँ, कि मैं कुछ भी यहाँ पे जानूँ। हमारा किंगसी उसके पास आता है, वो कहता भाई जरा मेरे पास आ, देख क्या मेरी बात सुन, यही एक अच्छा चांस है यार तेरे लिए, तू मुझे अपनी लॉयल्टी पेश कर सकता है, दिखा सकता है कि तू मेरे लिए कितना ज़्यादा लॉयल है। ये सुन के हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है यार मैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, तो भी आप ये कर रहे हैं। ये सुन के किंगसी कहता है भूल गया पिछली बार की फाइट, अबे साले मरता मरता बचा था तू, साले कुछ भी नहीं कर पाया था, अपनी लॉयल्टी बिल्कुल भी पेश नहीं कर पाया था, ये एक अच्छा चांस है भाई। और भी और सुन, मेरे फादर ने इसमें लेटर में लिखा है कि कई उनके पुराने जो दोस्त हैं उनके कमरों में भी है, तो कमरे भाई कुछ भी हम वहां जाएंगे तो क्या पता कुछ भी होता हुआ देख ले, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ऋषि उसे धीरे से कान में कुछ उसे बताता है, जिसे सुन के लेफ्ट गार्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है क्या सच में कमाल की बात है ये तो। फिर तभी लेफ्ट गार्ड चिल्ला के कहता है सच में लीडर आप कमाल के हैं, आपके प्लान का आपकी स्ट्रेटेजी का मैं क्या कहूँ, सच में आपने क्या प्लान बनाया है। हम आपके फ्रेंड्स के आपके फादर की फ्रेंड्स के घर में यानी कमरे में जाएंगे चोरी छुपे से, वहाँ से वो आर्टिफैक्ट जो कि पार्ट्स हैं उन आर्टिफैक्ट के वो हम चोरी छुपे ले आएंगे, और इसी बहाने क्या पता थोड़े बहुत मज़े भी कर लेंगे। ये टास्क जो है ये बहुत खतरनाक है और सुनने में ही बहुत एक्साइटेड लग रहा है, मज़ा आ जाएगा। ये सुन के हमारा किंग्सी कहता है तो चिल्ला क्यों रहा है, आखिरकार दुनिया को जोर जोर से बताना क्या ज़रूरी है। लेफ्ट गार्ड एकदम एक एटीट्यूड में कहता है लीडर ठीक है, मैं इस समय अपनी लॉयल्टी जितनी हो सके उतनी पेश करने की कोशिश करूंगा, हम ये कर दिखाएंगे। वो कहता लीडर पर लेकिन आपने जो कहा है कि क्या पता कमरे में कुछ हो भी रहा हो, हाँ तो ऐसा होना पॉसिबल है, तो आपको क्या लगता है वहाँ रुक के थोड़ा बहुत तमाशा देखेंगे यानी मज़े करेंगे, या चलते बनेंगे शरीफ लौंडे की तरह, आपको क्या लगता है। सच बताना मैं जानता हूँ आप एक नंबर के ठरकी इंसान है, तो क्या पता आप सच में देख भी लें। उनके किंगशी कहता है ये तारीफ थी या मेरी बेइज्जती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखते हैं लेफ्ट गार्ड को और किंगशी को रात के समय, जहाँ पे वो किसी के घर के अंदर चोरी छुपे घुस रहे होते हैं। हमारा किंगशी कहता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द करके वो जो आर्टिफैक्ट है उसका पार्ट एक लेके आना होगा, वो जो कि इस घर के उस कमरे में है, ठीक है मुझे जाना होगा। वो जल्द से जल्द पूरी स्पीड में उस घर के अंदर घुसने की तैयारी करता है, भाग रहा होता है। उसे इतनी स्पीड में इतनी स्मूथली असैसिनेट करते हुए देख के यानी कि इतना चोरी करते हुए देख के हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है सच में लॉर्ड किंगशी एकदम अपने फादर की तरह है, उनके फादर भी जवानी की उम्र में इसी प्रकार से सब कुछ करते थे, सच में जैसा बाप वैसा बेटा। फिर तभी हमारा किंगशी आराम से उस घर के एक कमरे के खिड़की से अंदर आ जाता है एकदम स्मूथली बिना किसी को पता चले, और स्पीड में उस बेड वहाँ पे सामने एक बेड होता है उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है। हम देखते हैं हमारा किंगशी जो है वो लाइट की स्पीड में वहाँ उस बेड की तरफ भाग रहा होता है, और आप देख सकते हैं बेड के ऊपर इस वक्त क्या हो रहा होगा। हाँ यार काम चल रहा है भाई, इस वक्त थोड़ी मेहनत चल रही है, इसलिए थोड़ा दुख हो जरा ये हमें नहीं दिखाया जाएगा। हमारा किंगशी एकदम लाइट की स्पीड में बेड के नीचे घुस जाता है एकदम सेफली बिना उन दोनों को पता चले। हमारा किंगशी कहता है मैं जानता था आखिरकार वो बंदा जो है वो मेरा बाप है, आखिरकार वो इसी तरीके से अपने आर्टिफैक्ट को ऐसे ऐसी जगह ही छुपाएगा, मैं जानता था आखिरकार वो मेरा बाप है और मेरी हरकतें भी उसी पे गई है। साले ने सच में कमाल की जगह पे ये आर्टिफैक्ट छुपाया है। खैर कोई ना, मुझे मिल चुका है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर तभी हम देखते हैं बेड के ऊपर जो लड़का लड़की अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं। उनमें से लड़का कहता है कि हनी एक मिनट, मुझे मुझे कुछ फील नहीं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, एक मिनट मुझे ऐसा लगता है, मुझे फील हो रहा है कि बेड के नीचे कुछ है जो कि मूव कर रहा है आखिरकार। फिर तभी उसकी वाइफ कहती है, वो लड़की कहती है कि कम ऑन डार्लिंग, तुम्हें तो इस तरह हर वक्त लगता रहता है, यूँ बोला ना तुम थक चुके हो। ये सुन के वो लड़का कहता है हाँ मैं सच बताऊँ ना मैं थक चुका हूँ, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 7 राउंड खेल लिए हैं भाई साहब, 7 राउंड, मेरे 2 राउंड में हालत टाइट हो जाती है अपनी वाइफ के साथ। वो लड़का कहता है पर फिर भी ठीक है, पर ठीक है तुम्हारा मन है तो कर लो। ये सुन के वो कहती है अभी मुझे 3 राउंड और खेलने हैं तुम्हारे साथ, भैंचो 10 राउंड खेलोगे। हम देखते हैं किंगशी को जो कि वहाँ से बाहर आ चुका होता है, वो अपने साथ उस आर्टिफैक्ट को ले आया होता है। ये एक मास्क होता है, एक छोटा सा ट्रेजर होता है, जिसे देख के लेफ्ट गार्ड कहता है ओ तो ये है वो चीज़, हाँ ये कमाल की है, ठीक है। किंगशी कहता है क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, सच बताना, ठीक है अब हम अगले वाले की तरफ चलते हैं। तभी लेफ्ट गार्ड कहता है सच बताना वैसे ऑलमोस्ट ये आर्टिफैक्ट आधा है सच बताऊं तो, पर फिर भी ये आर्टिफैक्ट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, मतलब कि हमें सिर्फ इसका एक पार्ट और चाहिए, उसके बाद ये जो आर्टिफैक्ट है ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली एकदम अच्छा हो जाएगा, मतलब कि पूरा फिक्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और हम इस बाद में इसकी पूरी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम सिर्फ इसकी आधी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फिर भी ये भी काफ़ी है।
फिर हम देखते हैं कहीं पे दूसरी तरफ एक पिंक हेयर वाली एक लड़की को, जो कि एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर होती है, जो कि अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही होती है। देखते हैं वो अपनी पूरी जी जान से अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही होती है। हम देखते हैं किंगशी और लेफ्ट गार्ड भी वहाँ आते हैं उस ग्राउंड में। वो देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़की, उसने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया होता है। किंगशी कहता है बाप रे, इसकी कल्टीवेशन, इसकी स्वॉर्डमैन की ट्रेनिंग तो, इसकी स्वॉर्डमैन की टेक्निक तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसके सामने गया ये तो मुझे मार डालेगी बे, ये बहुत खतरनाक है। लेफ्ट गार्ड कहता है हाँ, क्योंकि ये एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। आई नो ये है खूबसूरत पर, लेकिन इसकी जो पावर है ऑलमोस्ट लमसम मर्दों से कम नहीं है। ये एक नारी 1000 मर्दों पे भारी है। फिर तभी उसके पास उसकी एक नौकरानी होती है। वो कहती है सच में माय लेडी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपका टैलेंट, आपकी इंप्रूवमेंट, आपकी कल्टीवेशन सच में बहुत इंप्रूव हो रही है। मेरे ख्याल से आने वाला जो रॉयल कॉन्टेस्ट है उसमें शायद तक आप जीत सकती हैं, और शायद तक इंपीरियल फॉरेस्ट में जाके आपको कल्टीवेशन का चांस मिलेगा। ये सुन के वो कहती है ये कुछ नहीं, मुझे बस अपने आप को वो प्रिंसेस ताकिशिमा है ना, उससे अपने आप को कंपेयर करना है। मैं जानती हूँ वो लड़की मुझसे अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ मैं बस उससे हरा दूँ। और ये प्रिंसेस ताकिशिमा और कोई नहीं, ये वही लड़की है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसके बारे में लेफ्ट गार्ड बता रहा था कि ये लड़की बहुत खूबसूरत तो है, पर लेकिन ये बहुत कोल्ड नेचर की बंदी है। वो कहती है लड़की कि बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं उससे हरा दूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऋषि कहता है ओ तो इस लड़की के ये इंटेंशन है। सच बताओ ना, तुमने जो कहा था ना लेफ्ट गार्ड मुझे लड़कियों के बारे में, सच में ये कमाल की है। ये लड़की तो मुझे पसंद आ गई, पर फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, ऑलरेडी मेरी 3 शादियाँ हो चुकी है। और फिर हमारे किंगसी और लेफ्ट गार्ड किसी एक घर के पास आते हैं। वो हमारा किंगसी कहता है तो लेफ्ट गार्ड अब यहाँ पे है, यानी वो जो लड़की है जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग करी थी वो यहाँ इस घर में रहती है। ठीक है यार, चलो चल के देखते हैं कि आखिरकार कैसी है वो। तो ये सुन के हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है ओ एक मिनट लीडर, आखिरकार ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये इतनी ज़्यादा धुआं धुआं क्यों रहा है, ये फॉग यहाँ क्यों आ रही है, आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा। लीडर कहीं मैं आपको फॉलो करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा ना। ओए लीडर रिप्लाई दे मुझे। और फिर हम देखते हैं हमारे किंगसी वो आगे जा रहे होते हैं, पर तभी किंगसी अचानक से रुक जाता है, जिसे देख के लेफ्ट गार्ड कहता है आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, ऐसा क्या देख रहे हो जो कि तुम आगे देखते ही पूरी दिल से रुक चुके हो, क्या है आगे। हमारा लेफ्ट गार्ड भी जैसे आगे देखता है उस किंगसी के और लेफ्ट गार्ड के दोनों के मुंह से ठरक की लाल टपक रही होती है, और नाक से तो भाई साहब क्या बोले खून की धारा बह रही होती है। किंगसी कहता है सच में मैंने स्वर्ग देख लिया, ठीक है मजा आ गया। हम देखते हैं वो आगे क्या देखते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं भाई साहब, एक लड़की को नहाते हुए, वो भी बड़े खतरनाक तरीके से। यार मैं भी देखता रह गया ऐसे तो। फिर हमारे किंगसी और लेफ्ट गार्ड अपने जो ठरक है, अपने मुंह में जो ठरक की जो लाल है उससे अपने गले से नीचे उतारते हैं, जिसके कारण उनकी गुटुक की आवाज़ आती है। हाँ, जब हम कोई भी पानी पीते गुटुक गुटुक की आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ आती है जिससे वो लड़की महसूस कर लेती है, सेंस कर लेती है कि यहाँ पे कोई है। वो कहती है यहाँ पे कौन है। वो जल्दी से अपने पास से एक कपड़ा निकालती है या फिर अपना टॉवल निकालती है और उससे अपने आप को ढकने लगती है। वो अपने आप को ढकती हुई कहती है ओए तुम लोग जो भी हो, मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, पर लेकिन अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, शांति से बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे आता देख के हमारे किंगसी और लेफ्ट गार्ड दोनों घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।